हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। हाउ मैनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर इन इंडिया। पूछ रहे हैं कि भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। ऑप्शंस हैं 10, 6, 5 या फिर 8। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Where has Union Minister for Health and Family Welfare, Dr. Mansukh Mandavia, inaugurated India's first healthy and hygienic food street प्रसादम। पूछ रहे हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है उज्जैन। आपको जानना चाहिए कि नीलकंठ वन महाकाल लोक जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है, इस स्थान पर डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट जिसका नाम प्रसादम है को इनोग्रेट किया है। आपको साथ में ये भी जानना चाहिए कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि FSSAI, इसने द डार्ट बुक भी हाल ही में रिलीज़ की है, जिसके जरिए जिसे पढ़कर आप घर पर ही कुछ कॉमन फूड एडल्ट्रेशंस टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी में मिलावट है या नहीं है उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी इस दौरान FSSAI ने लॉन्च की है इस बुक को। अच्छा, अगर हम बात करें इस प्रसादम की तो 939 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ ये के एरिया में फैला हुआ है और टोटल 17 शॉप्स हैं यहाँ पर। और आप यहाँ पर जो महाकालेश्वर टेम्पल जो डेली विजिट करते हैं वो यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए डॉक्टर मांडविया ने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सब जोनल ऑफिस एंड सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी ये इंदौर मध्य प्रदेश में इनोग्रेट की हैं। विच सिटी इज नॉट अमंग द नॉमिनेशंस सबमिटेड बाय इंडिया फॉर इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी एग्रीडेशन। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड शहर मान्यता के लिए भारत द्वारा प्रस्तुत नामांकन में कौन सा शहर शामिल नहीं है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है जयपुर। देखिए, भारत ने 3 नॉमिनेशंस इंदौर, भोपाल और जयपुर सबमिट किए हैं कि इन्हें इंटरनेशनल वेटलैंड सिटीज़ की मान्यता दी जाए। इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी की बात हो रही है, ठीक है, शहरों की। एक तो होता है वेटलैंड, जो रामसर वेटलैंड हम पढ़ते हैं, तो किसी जो है जो जल से भरा कोई लेक वगैरह हो गई उसको दे देते हैं ना। तो यहाँ पर है सिटी को, किसी एक सिटी को ही देना। तो देखिए, ये जो है फर्स्ट 3 इंडियन सिटीज़ है जिन्हें पहली बार नॉमिनेट किया गया है, क्योंकि प्रपोजल आया स्टेट्स के द्वारा और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा कि आपको ये सबमिट करनी चाहिए इन सिटीज़ के नाम। आपको बता दें जो COP 12 2015 में हुआ था रामसर कन्वेंशन से संबंधित, तो यहीं पर इस वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन सिस्टम की स्थापना हुई थी और 6 साल तक के लिए ये एक्रीडिटेशन सिस्टम वैलिड रहता है। अगर हम उदयपुर की बात करें, उदयपुर का नाम भी भेजा गया है। तो यहाँ पर 5 मेजर वेटलैंड्स है, जैसे पिशोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई और सिरपुर वेटलैंड ये इंदौर में है, यशवंत सागर ये भी इंदौर में है और भोज वेटलैंड ये भोपाल में है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कोऑपरेशन इन द हाइड्रोकार्बन सेक्टर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है गयाना। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि साइन किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिपब्लिक ऑफ गयाना के बीच में जो साइन किया गया था हाइड्रोकार्बन सेक्टर से संबंधित, इसे मंजूरी दे दी है। साथ ही यूनियन कैबिनेट ने इंडिया और
यूनाइटेड स्टेट्स के बीच जो इंडियन रेलवेज से संबंधित जो इंडियन रेलवेज का टारगेट है मिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन, इसको पूरा करने के लिए जो है एमओयू साइन किया गया था, उससे भी मंजूरी दी है। साथ ही यूनियन कैबिनेट ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच में जो एक एमओयू साइन किया गया था जॉइंट स्मॉल सैटेलाइट डेवलप करने संबंधित, उसे भी मंजूरी दी है। What species of otter has been discovered in the Chinnar Wildlife Sanctuary in इदुक्की, केरल? केरल के इदुक्की में चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य में ऊद बिलाव की किस प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है यूरेशियन ओटर। देखिए पहली बार है भारत में जब यूरेशियन ओटर भारत में डिस्कवर किया गया है, और कहाँ पर? चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इदुक्की, केरल में। इसका नाम जो साइंटिफिक नेम है वो होता है लुट्रा लुट्रा। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह के इसलिए महत्वपूर्ण होता है, आपको ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क जानने के लिए मिल जाते हैं कि कहाँ पर पाया गया है। तो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिन्हें नहीं पता था अब पता चल जाएगी केरल में है। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, इसी तरह से एक आंसर के जो है दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, कहाँ पर है, या फिर ये भी बन सकता है कि यूरेशियन ओटर पहली बार भारत में कहाँ पाया गया। तो भारत में जो है केरल में ही बाकी दो स्पीसीज तो पाई जाती हैं, जैसे स्मूथ कोटेड अटर और स्मॉल क्लाउड अटर। तो ये वाली पहली बार पाई गई है। आपको बता दें इनका जो नेचर है, ये शाय होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं यानी कि रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, एंड फाउंड नियर स्मॉल स्ट्रीम्स इन द इंटीरियर फॉरेस्ट एंड हंट दे प्रे ड्यूरिंग नाइट। नाइट में ये शिकार करते हैं। हाउ मेनी एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स प्रेजेंटेड देयर क्रेडेंशियल्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द मंथ ऑफ जनवरी? जनवरी माह में कितने राजदूतों, उच्चायुक्तों ने भारत के राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है 5। आपको जानना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अजरबैजान, लेसोथो, जाम्बिया, श्रीलंका एंड ग्रीस, इनके जो एम्बेसडर या फिर हाई कमिश्नर्स हैं भारत में, इनके क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट किया है, परिचय पत्र को एक्सेप्ट किया है। ये इनके नाम हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और बाकी आपको जानना चाहिए जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के सेक्रेटरी हैं राजेश वर्मा, इन्होंने हाल ही में बल्लम, जो कि प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड लैंस होता है यानी कि भाला जो होता है, ठीक है, तो इनके पास भाले रहते हैं ना, आपने देखा होगा जो प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड रहते हैं, तो वो भाला सौंपा है किसे? एम्बेसडर ऑफ द अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट वेल मोहम्मद अवध हमीद को, क्योंकि यहाँ पर इजिप्ट में भी जो बॉडीगार्ड होते हैं उनके पास भी इस तरह के भाले होते हैं, तो इन्होंने डिमांड की थी कि हमें कुछ भाले दे दीजिए। To which company has the contract for procurement of bogie open military wagons been awarded by the Defense Ministry? रक्षा मंत्रालय द्वारा बोगी ओपन मिलिट्री वैगनों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के साथ, जिसके तहत 697 बोगी ओपन मिलिट्री वैगन्स खरीदे जाएंगे 473 करोड़ रुपए की लागत से। वहीं 56 मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क सेकंड भी खरीदे जाएंगे 329 करोड़ रुपए की लागत से। किससे? BEML लिमिटेड से। वहीं आपको जानना चाहिए कि बोगी ओपन मिलिट्री वैगन्स इन्हें डिज़ाइन किया है रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और अगर हम MMME की बात करें यानी कि मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट की बात करें, इन्हें डिज़ाइन किया गया है इस तरह से to operate cross country with complete load of stores and carry out marking of minefields with minimal time and manpower empowerment। तो केवल आपके लिए जानने लायक जो है इतना है, ये याद रखें आप। ये तो थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है इन चीज़ों के बारे में, क्या चीज़ खरीदी जा रही है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड प्रेरणा प्रोग्राम? किस मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम शुरू किया? सही आंसर ऑप्शन भी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने प्रेरणा जो कि एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्रोग्राम है, इसे लॉन्च किया है। इसका एम है टू ऑफर अ मीनिंगफुल, यूनिक एंड इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस टू ऑल पार्टिसिपेंट, देयर बाय एम्पावरिंग देम विद लीडरशिप क्वालिटीज़। तो ये जो है ना एक हफ्ते चलने वाला रेजिडेंशियल प्रोग्राम है और केवल क्लास 11th-12th के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए। इसका जो करिकुलम है इस प्रेरणा प्रोग्राम का वो प्रिपेयर किया गया है IIT गांधी नगर के द्वारा। और कहाँ से शुरू हुआ ये? वर्नाकुलर स्कूल, वडनगर, डिस्ट्रिक्ट मेहसाना, गुजरात से। साथ ही आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर लखनऊ उत्तर प्रदेश में PM श्री स्कूल्स लॉन्च किए हैं।
Who launched ERNET, India's newly developed integrated web portal for educational institutes in the country? देश में शैक्षणिक संस्थानों के लिए ERNET इंडिया का नवविकसित एकीकृत वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए है एस कृष्णन। देखिए जो चीज़ें ना सेक्रेटरी लॉन्च करते हैं या फिर और किसी कंपनी के सीईओ वगैरह लॉन्च करते हैं ना, तो ये एग्ज़ाम में इसी नाम से पूछते हैं कि किसने लॉन्च किया। बाकी इस तरह में तो ज़्यादा नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया या फिर जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने लॉन्च किया या होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया, उनके चांस थोड़ा कम रहते हैं, हालांकि पूछ लेते हैं। लेकिन जो इस तरह के लोग पूछते हैं ना, जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने पूछ लिया, जो जूनियर मिनिस्टर होते हैं, या फिर सेक्रेटरी ने पूछ लिया, तो ये ज़्यादा पूछते हैं। तो जैसे यहाँ पर एस कृष्णन है, अब यहाँ पर आपको धर्मेंद्र प्रधान भी देखने को मिल रहे हैं, अश्विनी वैष्णव भी देखने को मिल रहे हैं, तो आपका मन करेगा कि हाँ इनमें से कोई हो सकता है यदि आपने नहीं पढ़ा है। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी एस कृष्णन, इन्होंने एयरनेट इंडिया का न्यूली डेवलप्ड इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल लॉन्च किया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए। ये डोमेन रजिस्ट्रेशन, डीएनएस एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे कि वेबसाइट एज अ सर्विस एंड लर्निंग मैनेजमेंट एज अ सर्विस, इस तरह की सर्विस ऑफर करता है। एयरनेट इंडिया जो है नॉट फॉर प्रॉफिट साइंटिफिक सोसाइटी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत, और डोमेन रजिस्ट्रार भी है जितने भी एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें ac.in, edu.in, res.in इस तरह के डोमेन नेम हैं, उन सभी के लिए ये एक डोमेन रजिस्ट्रार है। विच स्टेट गवर्नमेंट एंटिटी हैज साइंड द MOU विद NHPC फॉर द कुप्पा पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट? किस राज्य सरकार इकाई ने कुप्पा पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना के लिए NHPC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन है गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपको जानना चाहिए कि NHPC ने एक MOU साइन किया है गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ फॉर इन्वेस्टमेंट इन द प्रपोज्ड 750 मेगावाट कुप्पा पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो इस MOU के तहत जो NHPC है ये 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा इस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट में, जो कि छोटा उदयपुर गुजरात में लोकेटेड है। वहीं आपको जानना चाहिए रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है NHPC और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच में, इन्होंने एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है राजस्थान ऊर्जा विकास एंड IT सर्विस से संबंधित। ठीक है, किस लिए? फॉर ऑफ टेक ऑफ पावर जनरेटेड फ्रॉम 850 मेगावाट रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किसवार इन द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। तो जो 850 मेगावाट का ये रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, यहाँ से बिजली लेने के लिए। REC Limited has signed an MOU with which bank to finance power infrastructure and logistics projects? REC Limited ने बिजली बुनियादी ढांचे और रसद परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए REC लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट जॉइंट सेक्शंस ऑफ लोन्स टू फंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री ओवर द नेक्स्ट 3 years। चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है REC लिमिटेड के? विवेक कुमार देवांगन। और बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हैं देवदत्त चंद। वहीं आपको जाना चाहिए REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, जो कि होली और सब्सिडरी है REC लिमिटेड की, इसने एक MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ जिसकी वैल्यू 2094.28 करोड़ रुपीज़ की है। किस लिए? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट। स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट के लिए ये MOU साइन किया गया है। तो दोनों REC लिमिटेड से संबंधित करंट अफेयर हैं, इसलिए एक साथ रखे गए हैं। इन्वेस्टिव वॉज द फाउंडेशन स्टोन लेट फॉर द नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हेडक्वार्टर्स। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुख्यालय की आधारशिला किस शहर में रखी गई? सही आंसर ऑप्शन डी है गांधीनगर। देखिए यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह, इन्होंने गांधीनगर गुजरात में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर्स की आधारशिला रखी है। आपको बता दें भारत मिल्क प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है, पूरे वर्ल्ड में 24% शेयर भारत का है अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें। वहीं आपको जानना चाहिए अमित शाह ने ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया है जिसे डेवलप किया गया है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि नेफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NCCF ने। किस लिए? फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोक्योरमेंट एंड पेमेंट ऑफ तूर दाल प्रोड्यूसिंग फार्मर्स इन न्यू दिल्ली। जो भी तूर दाल प्रोड्यूसिंग फार्मर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए, पेमेंट के लिए ये ई समृद्धि लॉन्च किया गया है पोर्टल। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 इन द कैटेगरी ऑफ इंकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? किस संगठन को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेल को प्रोत्साहन
श्रेणी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। देखिए, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की अनाउंसमेंट की है। उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड इसे एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। साथ ही जैन डीम टू यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को आइडेंटिफाइंग एंड नर्चरिंग बर्डिंग एंड यंग टैलेंट कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। आपको जानना चाहिए कि जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार इनकी स्थापना साल 2009 में की गई थी एंड इट इज़ गिवन टू कॉर्पोरेट एंटिटीज बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड्स, NGOs इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स बॉडीज एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल हु हैव प्लेड अ विजिबल रोल इन द एरिया ऑफ sport promotions and development. In which city was the 58th Director Generals of Police and Inspector Generals of Police Conference 2023 inaugurated? 58वें DGPs एंड IGP सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए जयपुर है। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 58th डायरेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस 2023 को इनोग्रेट किया है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। द 3-day कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन हाइब्रिड मोड मतलब ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। कुछ ऑनलाइन जुड़े थे, कुछ जो है फिजिकली वहाँ पर मौजूद थे। तो जो भी चीफ्स हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने यहाँ पर जो है अटेंड किया इस कॉन्फ्रेंस को। Which organization has signed an MOU with Indian Railways to promote and facilitate ग्रीन इनिशिएटिव? हरित पहल को बढ़ावा देने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII। देखिए, इंडियन रेलवेज ने एक MOU साइन किया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ टू रिड्यूस एनर्जी एंड वाटर कंजम्पशन लोअरिंग GHG एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। कोल इंडिया लिमिटेड जो कि महारत्न PSU है, इसने एक MOU साइन किया है EDCIL इंडिया लिमिटेड के साथ भी फॉर डिजिटाइजेशन एजुकेशन इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड। तो साथ ही आपको जानना चाहिए कोल इंडिया लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ फॉर सेटिंग अप ऑफ मल्टी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो ये जो MOU साइन होते हैं, केवल इतना जाना करो आप कि किन दो एंटिटीज़ के बीच में साइन हो रहा है, किस लिए साइन हो रहा है। यानी कि इसमें भी आप जो है 2-3 पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, कुछ प्रोवाइड कराते हैं ना लंबे लंबे इतने पैराग्राफ इसमें भी, ठीक है। तो अपना मटेरियल थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करो, और जहाँ पर आपको लॉन्ग पढ़ना है वहाँ पर आप केवल एक लाइन पढ़ देते हो। अब जैसे चंद्रयान है और ये आदित्य L1 है, इसमें आपको डिटेल में पढ़ना है हर चीज़, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। विच स्कीम won the Best Innovation Award at Public Policy Dialogues Conclave of the Indian School of Business हैदराबाद? किस योजना ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के पब्लिक पॉलिसी डायलॉग्स कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार जीता? सही आंसर ऑप्शन ए है स्वामित्व। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इसको फर्स्ट प्राइज दिया गया है इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स इन लैंड गवर्नेंस थ्रू स्वामित्व स्कीम के लिए। कहाँ? पब्लिक पॉलिसी डायलॉग कॉन्क्लेव जो कि भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में आयोजित किया गया। तो स्वामित्व स्कीम के बारे में जान लेते हैं। स्वामित्व यानी कि सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो ये एक प्रॉपर्टी सर्वे प्रोग्राम है जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ना कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, यानी कि पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड अ मोर सेल्फ रिलायंट रूरल इंडिया। तो ये याद रखेंगे, रूरल इंडिया के लिए है, रूरल जो इलाके हैं उनके लिए है। ड्रोन की सहायता से मैपिंग की जाती है, जो ई पट्टी है, जो भी ज़मीनें वगैरह हैं उनकी, और जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने प्रॉपर्टी के कागज़ नहीं है, वो कागज़ यहाँ पर बनाए जाते हैं ताकि उन्हें लोन वगैरह लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो मोटा मोटा स्कीम का मतलब ये है इसका। What is the estimated growth rate of the Indian economy for the fiscal year 2023-24 as per the first advance estimates by the NSO? NSO के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी 7.3%। देखिए, इंडियन इकोनॉमी ये 7.3% से ग्रो करेगी 2023-24 फिस्कल में, ऐसा कहा है NSO ने। NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, ठीक है। पहले इन्होंने कितना बताया? पहले एक साल पहले कितना से ग्रो किया था? 7.2% से। अब कितना करेगा? 7.3% से। कारण क्या है? जो माइनिंग है, क्वायरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, इनमें जो है इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो कारण ही पूछ लेते हैं कि NSO ने ऐसा कहा है कि किस वजह से, किन में अच्छा
जो है परफॉर्मेंस रहेगा, तो माइनिंग में, क्वायरिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में, कुछ सर्विस सेक्टर्स में। तो ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट है नेशनल इनकम का जो रिलीज़ किया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSA द्वारा। इसमें बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आउटपुट ये 6.5% से ग्रो करेगा कंपेयर टू 1.3% इन 2022-23। इसी तरह माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ रहेगी 8.1%, जबकि 2022-23 में 4.1% रही थी। फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल इस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, इनकी ग्रोथ रहेगी 8.9%, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 7.1% थी। रियल GDP या फिर GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइस 2023-24 ये 171.79 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, और आगे बात करें, NSO ने भी कहा है। अब NSO ने जो ये कितना बताया, NSO ने 7.3% बताया ना, तो RBI ने जो बताया हुआ है 7%, उससे ज़्यादा ही बताया है। RBI ने 7% बताया हुआ है ना करंट फिस्कल के लिए, तो NSO ने तो उससे ज़्यादा बताया, 7.3 बताया है। अच्छा, जो ग्रोथ है नॉमिनल GDP में वो 8.9% की रहेगी, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो है 16.1% रही थी। साइज़ ऑफ इकोनॉमी ये 296.58 लाख करोड़ रुपए का रहेगा। हमारा इकोनॉमी का जो साइज़ है वो इतना रहेगा, यानी कि 3.57 ट्रिलियन US डॉलर। एग्रीकल्चर सेक्टर इसमें 1.8% की जो है ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, जबकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 4% का एक्सपेंशन देखने को मिला था। तो ये तो जो है इस बार कम रहेगी एग्रीकल्चर की। ग्रोस वैल्यू एडेड में जो ग्रोथ रहेगी बेसिक प्राइजेस पर, ये 6.9% रहने वाली है। ठीक है, जबकि पहले पिछले फिस्कल ईयर में 7% रही थी। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच स्टेट इमर्ज्ड एज इंडियाज पेट्रो कैपिटल? गुजरात। नामीबियन चीता आशा गिव बर्थ टू 3 cubs in which नेशनल पार्क? कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। Himachal High Court passed interim order staying notification granting tribal status to which community? Hatti. PM Narendra Modi flagged off a new category of superfast passenger trains in the country, the Amrit Bharat Express, from which place? Ayodhya. What is the full form of UII? A collaborative initiative of National E-Governance Division, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India and Intel India. Answer is Youth for Unnati and Vikas with AI. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। द हनीरा एयरपोर्ट इज इन विच कंट्री? व्हाट इज द नेम ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन अयोध्या? वेयर इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बायोटेक इंडस्ट्रियल पार्क लोकेटेड? इंडिया हैज़ अबाउट 66.71 लाख किलोमीटर ऑफ रोड नेटवर्क। विच इज़ द दिस लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड? सेकेंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट है, ये आपको बताना है। सागर परिक्रमा phase 10 took place at various locations of Andhra Pradesh and this union territory. Which country has become the first to sterilize all stray dogs after 14-year long project? तो इन 6 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। कोशिश क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।